नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट सीरीज के पार्ट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप मैजिक माइंड क्लासेस सर्च कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से सीधे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इसके पार्ट 6 की। और आज का इसका पहला प्रश्न है, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रदेश का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रदेश का राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट की समिति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता और कैबिनेट समिति के द्वारा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान और ऑप्शन डी तय नहीं है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही मुख्य सूचना आयुक्त के भी वेतन एवं भत्ते निर्धारित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 31। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अब तक 15 महान्यायवादी भारत में चुने जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते आदि किस पर भारित होते हैं? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते आदि भारित होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 228, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 250 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 340। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की बात कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस पर भारित होते हैं? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन सी राज्य की संचित निधि और ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य की संचित निधि पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन आदि भारित होते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? ऑप्शन ए है लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है, ऑप्शन बी है संविधान में लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है, ऑप्शन सी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, और ऑप्शन डी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक सेवा आयोग में सदस्यों की जो संख्या है वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए है इसकी नियुक्ति कानून मंत्री द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी है
इसे 1.30 लाख वेतन हर महीने मिलता है। ऑप्शन सी है इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी कथन सही है। हमें यहाँ सत्य कथन बताना है और इसका सत्य कथन होगा ऑप्शन सी, अर्थात इसके कार्यकाल की कोई भी समय सीमा तय नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन बी यह एक स्वतंत्र निकाय है। ऑप्शन सी इसकी स्थापना शासकीय राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। और ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत कथन की पहचान करना था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है, अतः ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल। ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी। ऑप्शन सी सोली स्वराज और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राज्यपाल। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री को। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी संसद को और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। ऑप्शन बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002 और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग 2007। कौन सा सुमेलित नहीं अर्थात गलत कथन की पहचान करना था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2002। यहाँ पर यह मिलान सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी अनुच्छेद 125। ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसी भी उपर्युक्त आर्टिकल के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की बात नहीं कही, जो ऑप्शन ए, बी और सी में हमें दिए गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत की पहचान करना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 105 में भारत के महान्यायवादी की शक्तियां और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 165 में भारत के महान्यायवादी का वेतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 165 के तहत भारत के महान्यायवादी का वेतन। जी नहीं, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है गृह मंत्री को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो भी हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री द्वारा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी संसद द्वारा और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 146, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के एक न्यायवादी के पद की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के बात कही गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ऑप्शन ए है असमिया, ऑप्शन बी है बोडो, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी है डोंगरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वहां की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करता है राष्ट्रपति, अतः ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी सिंधी और ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं किया गया है। वर्तमान में भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और आज के अंतिम प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 13वें भाग में, ऑप्शन बी है 14वें भाग में, ऑप्शन सी है 15वें भाग में और ऑप्शन डी है 18वें भाग में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14वें भाग में भारत में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। ठीक, जल्दी आपसे मुलाकात होगी इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।